मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली क्लास 10th का भी इसमें मैथ चल रहा था, तो जिसमें सबका रेगुलर क्लास चल रहा था। कुछ दिनों से आपका क्लास रुका हुआ था, तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को शुरू से नहीं देखे हो तो शुरू से जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। अब चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाइए, वहाँ से आपका एक बिहार बोर्ड कर बना होगा प्ले लिस्ट, उसमें सब जाकर वीडियो को शुरू से देख सकते हैं, जिसमें से आपका चैप्टर 8 और 9 कंप्लीट करा दिया गया और चैप्टर आपका 10 चल रहा था, जिसको सर्किल ब्रीथ आपका चल रहा था जिसमें। तो ब्रीथ में आपका पार्ट नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर दिया गया, जिसमें से आपको बताया गया था कि परिधि क्या होता है और क्षेत्रफल के बारे में बताया गया था। और परिधि के बारे में हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए ब्रीथ है, पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया था, सिर्फ आपको यहाँ हम एक बार रिवाइज करा दें। मान लीजिए कि ब्रीथ है, तो ब्रीथ है तो इसको हम लोग परिधि में बताए थे कि ब्रीथ के जो चारों ओर, ब्रीथ के चारों ओर की वक्र की लंबाई, मतलब ब्रीथ के चारों ओर जो आपका हो गया, जैसे मैं यहाँ से लेते चारों जितना आप चक्कर लगाइएगा, वो जो आपका जो दूरी तय किया जाएगा वही क्या आ जाएगा, परिधि हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसी को हम लोग बताए थे परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था, जब पार्ट नंबर 1 ब्रीथ का जो आपका पार्ट नंबर 1 होता है उसमें बता दिया गया था, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वाले जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो जो पिछले वाले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा, और चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करते, तो आपका भी कुछ योगदान बनता है। तो आप अपने दोस्तों पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, वृत्त खंड हो गया। तो इस सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी जोड़ दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला आपका पॉइंट है, आज का जो पॉइंट नंबर 1 है चाप। चाप हम लोग किसे कहते हैं? ये जो चाप होता है ये क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। तो चाप हम लोग किसे कहते हैं? तो चाप कहने का मतलब वृत्त की परिधि का कोई भी भाग। तो अगर आप परिधि के बारे में नहीं जानिए तो चाप आपको समझ में नहीं आएगा। तो परिधि जो इसका जो पिछले वाले वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे, तो आप वहां जाकर देख लीजिए। तो परिधि बताए थे कि मान लीजिए कि वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। तो ये आपका अगर वृत्त है तो इस वृत्त में मान लीजिए कि बोला कि चाप हम लोग उसको बोलते हैं कि वृत्त की परिधि का कोई भी भाग को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। जैसे में मान लीजिए कि पॉइंट है ए, और ये क्या हो गया आपका पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट का हम लोग जो नाम दिए, ए मान लीजिए कि ए है और ए बी है। तो जो ए से बी तक जो आपका हुआ यही आपका क्या हो गया, चाप हो गया। तो ए से बी कहने का मतलब है कि यहाँ से भी हम लोग ए से बी तक जा सकते हैं और यहाँ से ऐसे भी हम लोग ए से बी तक जा सकते हैं। क्लियर हो गया? मतलब कहने का मतलब एक छोटा चाप होगा और एक बड़ा चाप होगा। जब भी कंडीशन होगा तो दो कंडीशन होगा, एक हम लोग बोलते हैं लघु चाप, जिसको लघु चाप बोलते हैं। कहने का मतलब छोटा वाला हो गया, ए से बी तक जो हो गया इसको बोलेंगे चाप। तो यहाँ लिख सकते हैं चाप ए बी, ये आपका क्या हो जाएगा, चाप ए बी। या इसको ए बी पे ऊपर ऐसे मतलब वक्र खींच देंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। तो इसको जो बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप, इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप। और जो ए वाला जो बी हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेजर चाप और इसको माइनर चाप बोल सकते हैं, मतलब आर्क हम लोग बोलेंगे। तो आपका चाप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं।
आपका अगला पॉइंट है कि जीवा किसे कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं, क्योंकि जो आपका छोटा छोटा जब पॉइंट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जीवा किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं कोड। तो जीवा हम लोग कहते हैं कि एक मान लीजिए कि रेखाखंड, एक मान लीजिए कि एक रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं का मिलाने पर बनता है। जैसे में आपको यहां एग्जांपल से समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो जो वृत्त हो गया, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर बनता है। तो किन्हीं दो बिंदुओं को कहने का मतलब मिलाने पे बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक आपका बिंदु हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे ऐसे, तो यही आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। तो जीवा कहने का मतलब ये कि ये जो आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हम लोग, तो यहाँ से जो ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, तो जीवा होगा। तो जीवा का जो आपका हो गया, जीवा हम आपको बताया कि दो बिंदु को मिलाने और बनता है। तो दो बिंदुओं को कहीं भी मिला सकते, जैसे में ये भी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीवा होगा। ये भी आपका क्या होगा, जीवा होगा। और ये भी आपका क्या होगा, जीवा होगा। और जो जीवा रहता है क्या करता है, वृत्त खंड को विभाजित करता है। जो जीवा रहता है वृत्त खंड को विभाजित करता है। कहने का मतलब है, यहां से आपका एक और कॉन्सेप्ट निकला कि जीवा जो हो जाए एक वृत्त पे अनगिनत, एक वृत्त पे अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है। या फिर बोल सकते हैं जो दूसरा पॉइंट होगा कि एक वृत्त पर किन्हीं दो बिंदु पर एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। कहने का मतलब है कि ये जैसे मान लीजिए कि आपका वृत्त है, तो ये आपका वृत्त है, तो इस पे हम लोग अगर खींचेंगे तो दो बिंदु है, तो ये दो बिंदु पर एक ही जीवा खींचा जा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि एक वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच केवल और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। ये आपको हो गया। और जो जीवा रहेगा वृत्त को विभाजित कर वृत्त खंड में, तो वृत्त खंड में जैसे मान लीजिए विभाजित करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त खंड क्या होता है। वृत्त खंड क्या होता है, ये मान लीजिए आपका वृत्त खंड है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिगमेंट। क्या बोलते हैं, सिगमेंट। तो सिगमेंट हो गया कि एक क्षेत्र जो वृत्त, यहां जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया वृत्त, एक क्षेत्र जो वृत्त के एक जीवा और एक चाप से घिरा होता हो। कहने का मतलब हम आपको चाप बताइए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका तो जीवा हो गया, जो हम आपको ग्रीन कलर से खींचे, ये मान लीजिए कि ये हो गया और ये बी हो गया। ए से अगर जो ग्रीन कलर से आपका खींचा गया वो आपका हो जाएगा जीवा। जीवा बताया कि वृत्त पर खींचे गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच खींचे गए जो रेखा हो गया, उसी को हम लोग जीवा बोलते हैं। तो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या है, वो जीवा खींचा जा सकता है, एक जीवा खींचा जा सकता है, केवल और केवल एक जीवा खींचा जा सकता है। और वृत्त में अनगिनत खींचा जा सकता है, क्योंकि वृत्त में अनगिनत बिंदु होते हैं। तो यहां से ए भी, तो इसमें बोला वृत्त खंड कहने का मतलब होता है कि एक क्षेत्र जो वृत्त की एक जीवा, तो वृत्त के जीवा ही आपको हो जाएगा ये भी, जो आपका जो ग्रीन मतलब जो हरा वाला जो जिससे लाइन खींचा गया, और एक चाप से घिरा होता है। चाप कहने का मतलब ए वाला आपका ए, तो ये जो चाप हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो आपका हो गया जीवा, दोनों के बीच के, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त खंड। तो ध्यान से देखिएगा कि वृत्त खंड दो का बनेगा। वृत्त खंड दो कहने का मतलब ये जो आपका जो बनेगा, ये आपका होगा लघु चाप, लघु वृत्त खंड। ये आपका क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड। इसको हम लोग बोलेंगे लघु, और इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग इसको बोल सकते हैं माइनर सिगमेंट। हम इंग्लिश में लिख देते हैं माइनर सिगमेंट, और इसको बोलेंगे मेजर सिगमेंट। सिगमेंट। तो यहां ध्यान से आप देखिएगा
कि ई जो आपका है ये आपका हो गया जीवा, तो जीवा हो गया, तो जीवा और ई आपका हो गया चाप। तो एक जीवा और एक चाप के बीच जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। तो देखिएगा कि दो क्षेत्र बनेगा, एक ये आपका छोटा वाला हो जाएगा और ये तो आपका जीवा होगा, और जीवा की जो बड़ा वाला चाप के साथ जो रेड कलर वाला ये भी क्या बनेगा वृत्तखंड, लेकिन ये आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड और जो छोटा वाला रहेगा लघु वृत्तखंड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है, और आपको हम बताएं कि एक वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकते हैं। कैसे खींची जा सकते, कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट है, तो दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से एक ही जीवा खींचा जा सकता है, और वृत्त पर अनगिनत ऐसा हम खींच सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है कि व्यास क्या होता है। व्यास हम लोग किसे कहते हैं, आपका जो अगला पॉइंट है कि व्यास हम लोग किसको कहते हैं। व्यास कहने का मतलब है डायमीटर, तो व्यास कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए वृत्त है, ये आपका क्या हो गया वृत्त हो गया, वृत्त हो गया ये। तो वृत्त कहने का मतलब जिसको हम लोग व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायमीटर, यह लिख देते हैं, ये आपका क्या हो गया डायमीटर। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी को, तो यहां से कॉन्सेप्ट है जो जीवा हम आपको बताए कि जीवा कहने का मतलब है कि जैसे मैं मान ली कि लाइन हम लोग अगर इस लाइन को ऐसे खींचते तो ये क्या हो गया आपका जीवा हो गया। और जो व्यास होता है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी को, तो अधिकतम दूरी कहने का मतलब है जीवा हम लोग खींचेंगे, तो जैसे मान ली कि सेंटर हो गया, तो सेंटर यहां से अगर जीवा खींचेंगे तो ये जो आपका बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आपका बनेगा यही आपका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। व्यास कहने का मतलब कि सबसे बड़ी जो जीवा होगा वृत्त का वही क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, और जो सबसे बड़ी जो जीवा होगा व्यास अथी वृत्त का वो जब सेंटर से गुजरेगा तब, जो केंद्र से मतलब होकर गुजरेगा तो सबसे बड़ी जीवा होगा, तो उसी सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या बोलेंगे व्यास बोलेंगे। कहने का मतलब है कि वृत्त के बीच बीच से जब एक लाइन मतलब इसको जब खींचेंगे केंद्र से होकर जब गुजरेगा जीवा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे व्यास बोलेंगे। या बोल सकते हैं वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी को हम लोग बोलते हैं व्यास। तो अधिकतम दूरी कब होगा जब सेंटर से खींचेंगे, सेंटर से कहने का यहाँ से अधिकतम दूर नहीं हो सकता, यहाँ से भी नहीं हो सकता, लेकिन सेंटर से जब जाएगा तो अधिकतम दूरी होगा तो वही क्या आपका हो जाएगा व्यास हो जाएगा। और व्यास कहने का मतलब वृत्त में हम लोग लिख सकते हैं एक वृत्त में अनगिनत 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 व्यास मतलब हो सकता है, मतलब खींचे जा सकता है। जैसे कहने का मतलब है मान लीजिए वृत्त है, तो इसमें हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इससे मतलब अनगिनत खींच सकते हैं, मतलब सेंटर से होकर गुजरना चाहिए, तो हम लोग अनगिनत खींच सकते हैं। और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच केवल और केवल एक ही व्यास खींचा जा सकता है। तो ये हो गया व्यास। और व्यास कहने का मतलब है कि व्यास बराबर होता है, जैसे व्यास को हम लोग बोलते हैं 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने क्या होगा त्रिज्या हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले पेज में हम आपको बताते हैं, जो व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या, व्यास को हम बोलते हैं डी और त्रिज्या के बोलते हैं आर, तो डी बराबर हो जाएगा 2r। अगर यहाँ से r बराबर निकालिएगा तो d/2, तो d दिया रहेगा तो r निकल जाएगा, r दिया रहेगा तो d निकल जाएगा। तो जो व्यास होता है त्रिज्या के दुगनी होता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है वो आपका है कि त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। आपका त्रिज्या खंड जिसको हम बोलते हैं सेक्टर इंग्लिश में,
तो त्रिज्या खंड हो गया किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र। इसका कहने का मतलब हो गया कि ये मान लीजिए कि आपका वृत्त है और किन्हीं दो त्रिज्या कहने का मतलब कि मान लीजिए सेंटर, तो सेंटर से ये आपका त्रिज्या होगा, ये आपका त्रिज्या हो गया। किन्हीं दो त्रिज्या हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक हो गया कि यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये जो आपका जो त्रिज्या हो गया, ये जो आपका त्रिज्या हो गया, तो बोलता है कि किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच एक चाप से घिरा क्षेत्र। चाप कहने का मतलब अभी हम आपको बताया कि चाप जैसे में ई वाला जो हो गया ये आपका चाप हो गया, तो इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देता है, इसको ओ। तो ये जो आपका क्षेत्र हो गया ए ओ बी वाला, ये जो ई क्षेत्र हो गया, यही आपका क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। किन्हीं दो त्रिज्या और एक चाप के बीच घिरा होना क्षेत्र। तो इस हिसाब से कहिएगा सर कि ये जो मान ले त्रिज्या है ए वाला आपका त्रिज्या, ये भी तो एक चाप है, यहाँ से बड़ा चाप। तो हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड और इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, इसको माइनर सेक्टर और इसको मेजर सेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ, यहाँ लिख लीजिएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, और इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हो जाएगा माइनर, इसको मेजर हो जाएगा सेक्टर। तो ये आपका हो गया त्रिज्या खंड। जब भी कंडीशन होगा तो दो त्रिज्या खंड मतलब बनेगा, जब भी होगा तो दो कंडीशन हो सकता है, लघु होगा एक दीर्घ होगा। तो ये जो छोटा वाला जैसे हो गया, ये भी इस और इस एरिया वाला जो हो जाएगा ये आपका होगा लघु त्रिज्या खंड, और जो बड़ा वाला होगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड होगा। चलिए हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। अगला आपका पॉइंट है कि छेदन रेखा, और यह छेदक रेखा किसे का, जिसको हम सेकंड बोलते हैं। छेदक रेखा किसे कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेकंड। सेकंड कहने का मतलब कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो जो वृत्त हो गया इसको कहने का मतलब ये आपका क्या हो गया, यही आपका छेदक रेखा हो गया। कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा कोई क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, यही आपका क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये लाइन ऐसे में ऐसे लाइन खींच दिया तो यही आपका क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। तो एक वृत्त पे अनगिनत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, और दो बिंदु से केवल एक छेदक रेखा है। ये सब आपको पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अगला पॉइंट है आपका कि स्पर्शी रेखा या टेंजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्शी रेखा, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। अगला है कि स्पर्शी रेखा किसे कहते हैं। क्या स्पर्शी रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट। तो स्पर्शी रेखा किसे कहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट कहने का मतलब वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए कि आपका वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। ये आपका वृत्त है, तो जो वृत्त ये आपको हो जाएगा, बोल रहा है कि वृत्त के समतलीय सीधी रेखा जो एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, तो वृत्त जैसे मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि कहीं ना कहीं एक बिंदु पर टच करेगा। तो ये जो आपका लाइन खींचेगी ये आपका क्या हो गया, स्पर्शी रेखा। और लेकिन जिस बिंदु पे आपका जो मिला, यहाँ जो मिला, इस बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु।
क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपका जो मिला, जो जैसे में आपका स्पर्शी रेखा और वृत्त को वायनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्शी रेखा कहने का मतलब ये जो आपका लाइन खींचा गया ये वाला, और जो इस वृत्त से यहाँ बिंदु पे जहाँ मिला वो वायनिष्ठ बिंदु होगा। जो दोनों, वायनिष्ठ कहने का मतलब जो दोनों में मिले, दोनों में जहाँ मिलेगा उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये हो गया आपका स्पर्शी रेखा। तो आपको इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट वाले जो वीडियो रहेगा उसमें से हम लोग टॉपिक को शुरू करेंगे। नेक्स्ट वाले जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है कि ये स्पर्शी रेखा क्या आती है, ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो आप वीडियो को शुरू वाला जो नहीं देखें वीडियो, शुरू वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, और ए वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्पर्शी रेखा, यहाँ से आप एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा। स्पर्शी रेखा में कहने का मतलब ये पूछ सकता है कि एक वृत्त पे अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए कि आपको हो गया, तो स्पर्श रेखा हम लोग खींचे, तो स्पर्श रेखा कहने का मतलब है कि यहाँ से टच होना चाहिए। ये मान लीजिए कि यहाँ टच किया, तो यहाँ से एक ही बिंदु खींचा जा सकता है। अगर जो नेक्स्ट वाला आप खींचने की कोशिश करिएगा, कहने का मतलब अगर आप खींचेगा भी ऐसे एक बिंदु से तो नहीं होगा, ये जो आपका बनेगा छेदक रेखा बन जाएगा, स्पर्श नहीं होगा। जैसे में स्पर्श कहने का मतलब है तो अनगिनत ऐसे खींच सकते हैं हम लोग, अनगिनत ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे पार नहीं होना चाहिए, अनगिनत हम लोग खींच सकते हैं, ऐसे अनगिनत हम लोग खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। तो लिख सकते हैं कि एक वृत्त पे अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट जो इसका है और सेकेंड ये जो पार्ट बन रहा है तो आप जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पर शेयर कर दे। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ये आपका परम कर्तव्य बनता है कि आप भी हम मेरे लिए आप योगदान कुछ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक आज हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर आप सर्च करें स्टडी नंबर 1, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाए या कमेंट बॉक्स में, वहाँ भी आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और रिवीजन आप जरूर करिएगा। जो भी आपको वीडियो दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया, वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। तो आप ज़्यादा आप समझ सकते हैं अच्छा से वीडियो को अगर आप शुरू से देखिएगा तो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।